अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बात। हम पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स और आज डिस्कस करने लगे हूं क्वेश्चन नंबर 9 यानी इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे एक छोटी सी अनाउंसमेंट जो मैं बार बार कर रहा हूँ, अभी भी कर देता हूँ कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है पूरी की पूरी एक्सरसाइज का, उसे क्लिक कीजिए और सीक्वेंस में पूरी एक्सरसाइज को देखिए। और फुल बुक का भी साथ साथ ऐड होता रहेगा लिंक। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो फुल बुक यानी कि क्लास 1 भी आपको देखने को मिल जाएगी। क्लास 1 यानी कि लेक्चर 1 कौन सा था, फुल बुक का रिव्यू दिया था मैंने सेकंड ईयर की बुक का। तो अगर किसी ने वो मिस किया है यार, वो मिस मत करो। आपको अपनी बुक का आइडिया होना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मैंने पेयरिंग स्कीम का भी बताया है कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और कौन सा इतना खासा इंपॉर्टेंट नहीं। खैर इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन कौन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वहाँ पे डिस्कस हो चुका है। तो आई हाईली रिकमेंडेड कि वो ज़रूर देखो। एक छोटी सी अनाउंसमेंट और, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि अभी तक जो लेक्चर है वो आपकी कितनी हेल्प कर पा रहे हैं और मुझे क्या क्या सुधार करना चाहिए। आपको वीडियोस देखते हुए क्या क्या कमियां नज़र रही हैं, क्या क्या मिस्टेक्स नज़र आ रही हैं। तो प्रोस एंड कॉन्स दोनों डिस्कस करेंगे हम इंशाल्लाह। तो प्लीज़ आप काइंडली अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आपकी राय मैटर करती है तभी कह रहा हूँ। तो हम जल्दी से शुरू करते हैं अपनी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम बताना ये चाहते हैं कि गिवन फंक्शन, हमें 6 फंक्शन गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें 6 फंक्शंस गिवन हैं, जिसमें हमें बताना ये है कि फंक्शन इवन है या ऑड है। तो हम इसको जल्दी से डिस्कस करते हैं। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि फंक्शन f जो हमें गिवन है वो इवन है या ऑड है। तो मैं इसका एक सिंपल सा सादा सा एक तरीका आपको बता देता हूँ। आपको जो भी फंक्शन गिवन है f ऑफ x, जो भी वैल्यू गिवन है, आपने ये याद रखना है। ऐसा नहीं है वो जो हम बचपन में पढ़ते थे कि यार 2 पे डिवाइड कर दिया, प्रॉपर पूरा डिवाइड हो गया तो इवन आ गया। 2 पे डिवाइड किया और पूरी वैल्यू एग्जैक्टली सेम नहीं है, यानी रिमाइंडर जो है वो पॉइंट्स में आ गया या कुछ भी आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया तो इवन है, रिमाइंडर 1 आ गया तो ऑड है। 2 पे प्रॉपर डिवाइड होता है तो 2 पे डिवाइड होने वाला इवन है, नहीं होता तो ऑड है। ऐसा नहीं है। फंक्शन की स्टोरी कुछ यूँ है कि आपके पास जो भी फंक्शन है f ऑफ x, आपने क्या करना है, उस f ऑफ x में x की जगह पे माइनस एक्स पुट कर देना है। क्या पुट कर देना है? माइनस एक्स। तो याद रखिएगा कि माइनस एक्स पुट करने के बाद अगर दोबारा से वही फंक्शन वापस आ जाए, क्या, हाँ, अगर वही से दोबारा फंक्शन वापस आ जाए माइनस एक्स पुट करने के बावजूद, तो याद रखिएगा इसे कहते हैं, ये क्या है, इवन। और अगर f ऑफ माइनस एक्स पुट करने से वो फंक्शन आए जिसमें से माइनस कॉमन करें और वो फंक्शन बनता हो, क्या, या दोबारा से फंक्शन के अंदर अगर माइनस एक्स पुट करें और फिर आंसर में माइनस कॉमन लें और वो फंक्शन ही बनता हो, माइनस कॉमन लेने से फंक्शन ही बनता हो, तो याद रखिएगा ऐसे फंक्शन को कहते हैं, ये क्या है, ऑड फंक्शन है। ये बात आपने याद रखनी है एंड आई होप सो कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और इजीली जल्दी से समझ आएगा। तो जंप करते हैं क्वेश्चन पर, करके दिखाते हैं। सिंपली एक काम करना है कि हमने अपने फंक्शन में x की जगह पे लिख देना है माइनस एक्स। एक्स की जगह क्या लिख देना है, माइनस एक्स। एक्स की जगह क्या लिख देना है, माइनस एक्स। सिंपली ओके। अब सॉल्व कर लेते हैं। सो माइनस एक्स की पावर, क्योंकि पावर 3 है तो माइनस खत्म नहीं होगा, वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगी, माइनस एक्स ही आएगी और पावर 3 आ जाएगा। ओके, प्लस माइनस माइनस एक्स, दैट्स इट। अभी अभी हमने जैसे पढ़ा कि अगर हमारा फंक्शन आ जाए फाइनल एंड तक हम पहुंच जाएं तो फिर हम क्या करेंगे, हम माइनस कॉमन लेंगे। और अगर माइनस कॉमन लेने से काम चलता है और फाइनली फिर फंक्शन ही बन जाता है, बाहर माइनस भी लिखा है और अंदर फंक्शन भी लिखा है, प्रॉपर फंक्शन जो पहले फंक्शन क्वेश्चन में मिला है, तो वो ऑड है। और अगर माइनस खत्म हो जाता है तो फिर वो क्या है, इवन। तो देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया, ये बन गया x की पावर 3 माइनस माइनस प्लस एक्स। तो ये कौन सी सिचुएशन बन गई, ये तो बन गया फंक्शन, यानी कि ये बन गया माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये कौन सी सिनेरियो को कंसीडर कर रहा है, ये ऑड वाले सिनेरियो को कंसीडर कर रहा है। तो हम एंड पे लिख देंगे फंक्शन, या आपने पूरा लिखना है फंक्शन इज ऑड, दैट्स इट। ये आपकी स्टेटमेंट आ गई और क्वेश्चन 9 का पार्ट नंबर 1 हो गया। पार्ट नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये यार एक दफ़ा खुद करने की ट्राई करो। मैं यहाँ सजेस्ट यही करूँगा कि एक ट्राई तो बनती है बॉस, या एक ट्राई खुद करिए। अगर नहीं होता, कन्फ्यूजन होती है, समझ नहीं आता, तो देख लेना मैं सारे पार्ट्स करवाने लगा हूँ, ठीक है। ओके, पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। फिर वही बात, x की जगह सिंपली माइनस एक्स पुट कर दीजिए, यहाँ भी x की जगह माइनस एक्स पुट कर दीजिए। ऑलराइट, हम यहाँ तक पहुँचिए। अब मैंने क्या देखा कि अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, लिया जा सकता है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो क्या होगा, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा -2, ऐसे ही है ना। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ, पहली बात तो ये है कि इसके ऊपर स्केयर है तो ये एक अलग टर्म हो गई, लेकिन अगर हम उस बात को भी निगलेक्ट करें, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो किसी भी तरह ये दोबारा ये बन सकता है। तो आप कहोगे नहीं सर ये नहीं बन सकता। तो हम यहाँ पे एक चीज़ समझ गए कि ना तो ये f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बन रहा है,
नो, और ना ही एफ ऑफ माइनस एक्स बन रहा है माइनस एफ ऑफ एक्स, नो। तो फिर या द फंक्शन इज नीदर ऑड नॉर ट्रू, और सॉरी इवन आएगा, या नीदर इवन नॉर ट्रू, ट्रू क्यों बोल रहा, ऑड, या नीदर ऑड नॉर इवन, या। तो हमने याद रखना है ना ही ये ऑड है ना ही ये इवन है, ठीक है। इवन ऑड आप आगे पीछे कर सकते हो, लिख सकते हो नीदर इवन नॉर ऑड, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पार्ट नंबर 2 आई होप सो कि आपको 100% क्लियरली समझ आ गया। कहीं कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हो कि ये बात मैंने क्या की, क्योंकि वो बात समझनी ज़रूरी थी। तो वीडियो को पीछे करके देखो, अगर वो बात समझ नहीं आई। फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करना है, उसके बाद देखना है कि माइनस कॉमन आता है तो माइनस कॉमन लेना है, और फिर देखना है क्या वो फंक्शन बनता है। अगर माइनस बाहर रहता है और वो फंक्शन बनता है तो वो ऑड है, और अगर माइनस ख़त्म हो जाता है, जो कि सिर्फ पार्ट नंबर 1 पार्ट में होगा, अभी करके देखते हैं, तो वो इवन कहलाएगा, जिसमें माइनस ही खत्म हो जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। पार्ट नंबर 3 में भी वही एक्स की जगह माइनस एक्स। एक बात और, यहाँ पे ना स्टेटमेंट में लिख नहीं रहा, आपने लिखना है। कैसे लिखना है? रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, ये सारे पार्ट्स में लिखना है। ओके, ये बात आपने याद रखनी है। क्यों? पेपर में ना यार नंबर ऐसे नहीं बनते जिस तरीके से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मैं तो आपको सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूँ, भागना तो आपने है, और पेपर की प्रेजेंटेशन पे भी फोकस आपने करना है। तो लाइंस बना बना के लिखनी है, क्वेश्चन को लेंथी कर करके लिखना है, प्यारा बना बना के लिखना है। ओके, एक्स की जगह पुट करते हैं माइनस एक्स, एक्स की जगह पुट करते हैं माइनस एक्स, एक्स की जगह पुट करते हैं माइनस एक्स। ऑलराइट, देखते हैं क्या होता है। अब आ गया माइनस एक्स, और ये चीज़ हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब मैंने क्या देखा कि ये मेरा काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? अंदर आएगा एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो गाइज अगर आप देखो तो फंक्शन तो ये बन गया एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, लेकिन बाहर क्या है? माइनस है यार बाहर। तो ये क्या कहलाएगा? ये वो वाली सिचुएशन हो गई कि हमारा जो फंक्शन था वो माइनस एक्स पुट करने से क्या बन गया? माइनस एक्स पुट करने से बन गया माइनस एफ ऑफ फंक्शन। दैट्स वाई वी आर सेइंग द फंक्शन इज ऑड। यहाँ ऑड लिख देता हूँ, आप लिख दीजिए। चले पूरा ही लिख देता हूँ, क्योंकि मैं असल में जल्दी जल्दी करने के चक्कर में सम टाइम कर देता हूँ। आपने लिखना है फंक्शन इज ऑड, दैट्स इट। ओके, पार्ट नंबर 4 सिंपल है, टफ लग रहा है नहीं। हमने एक्स की जगह सिंपली वही करना है, माइनस एक्स पुट कर देना, माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1। ठीक, ओके। ऊपर इक्वेशन हो गई माइनस एक्स माइनस 1, और नीचे इक्वेशन होगी माइनस एक्स प्लस 1। फिर वही बात, माइनस कॉमन लेना तो ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। माइनस अगर कॉमन लूँ तो क्या होगा? ये जो माइनस कॉमन हुआ, माइनस माइनस से कटा, एक्स आ गया, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया। कोई एतराज़ तो नहीं? आई होप सो नहीं। नीचे भी माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस माइनस से कटा, क्या आ गया? एक्स प्लस माइनस माइनस 1। तो ये माइनस माइनस से कट गया, बचा क्या? एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। बट अगर मैं देखूं तो क्या ये मेरा फंक्शन बनता है? नो, फंक्शन में x माइनस 1 ऊपर था, यहाँ नीचे है, x प्लस 1 नीचे था, यहाँ ऊपर है। तो हम लिखेंगे नीदर ऑड नॉर इवन। रफ्सा लिखा है, आई होप आप समझ गए होंगे कि ना ही ये इवन बना है ना ही ये ऑड बना है, क्योंकि ये तो फंक्शन ही नहीं बना। आई होप सो कि आपको समझ आ रही है। कहीं कंफ्यूजन हो तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो। लेट्स गो टू पार्ट नंबर 5। प्रैक्टिस करो, एक दो दफ़ा खुद करने की ट्राई यार ज़रूर करो। पार्ट नंबर 5 करते हैं। सिंपली फंक्शन वही है, माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे एक्स की जगह पे। ये लाइन कभी नहीं भूलनी, सभी पार्ट्स में लिखनी है। ओके, तो एक्स की जगह लिखा मैंने माइनस एक्स, पावर आ गई 2/3 प्लस 6 एज इट इज़। ओके, अब बात यह है कि माइनस एक्स की पावर 2, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? कोई एतराज़ तो नहीं किसी को? क्योंकि अगर मैं इसे को सॉल्व करता हूँ तो दोबारा यही बनेगा क्या, कि अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 पावर माइनस एक्स के ऊपर आ गई और ये हो गई 1/3। बिल्कुल सही, कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ स्टेप को तो वापस यही आएगा, 2 1 2 और नीचे आएगा 3 एंड प्लस 6 इज स्टिल देयर। ओके, अब हम जानते हैं कि माइनस एक्स की पावर, क्योंकि पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा और ये आ जाएगी एक्स की पावर 2, और बाहर जो 1/3 लिखा है वो एज इट इज़ अपनी जगह पे प्लस 6। फाइनली आया एक्स की पावर 2/3 और आ गया प्लस 6। ओके, ज़रा चेक कीजिए, यानी कि एफ ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करने से जो चीज़ आई है वो क्या है? वो फंक्शन है गाइस, या, और वो आ गया हमारा फंक्शन, और आया भी किसके साथ है? पॉजिटिव। देखो मैंने कहा था कि कोई ना कोई आएगा, तो जो पॉजिटिव एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करने से जो फंक्शन आ जाए और आए भी पॉजिटिव में, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन इवन है। तो हम थैंक गॉड एंड पे लिखेंगे फंक्शन इज
इवन, थैंक गॉड ना लिख दीजिएगा, लिखना यही है फंक्शन इज इवन, का कोई तो इवन आए या। सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6 करते हैं। या इट्स क्वाइट ईजी। एक्स की जगह माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स, और नीचे भी एक्स की जगह माइनस एक्स। स्केयर अपनी जगह, पावर्स अपनी जगह पे हैं, पावर्स को नहीं छेड़ा। देखें एक्स की जगह जस्ट मैंने माइनस एक्स लिखा हर जगह पे। आई होप ये क्लियर है। ओके, सो माइनस एक्स की पावर 3, तो ऑफकोर्स ना माइनस 7 आएगा क्योंकि पावर ऑड है। माइनस माइनस प्लस एक्स नीचे आ जाते हैं। माइनस एक्स का स्केयर, ओ माय गॉड, इसका मतलब माइनस खत्म हो गया और ये हो गया एक्स स्केयर प्लस 1। अब बात करते हैं, ये है हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स। क्या ये फंक्शन बन रहा है किसी भी तरह से? तो अब क्योंकि माइनस कॉमन आ रहा है इधर, तो माइनस कॉमन की जिक्र की बात ही नहीं आई क्योंकि डायरेक्ट फंक्शन बन गया। देख सकते हैं ना, ये फंक्शन बन गया। हम वहाँ माइनस कॉमन लेंगे जहाँ फंक्शन नहीं बन रहा होगा, तो ये फंक्शन नहीं बन रहा। तो अगर मैं माइनस ऊपर कॉमन लूँ तो माइनस माइनस से कटा क्या आएगा, एक्स की पावर 3 प्लस ये माइनस कॉमन ले लिया ना, तो प्लस माइनस माइनस ये आ गया एक्स। सॉरी फॉर दिस। ओके, तो ऊपर वाली वैल्यू को अगर मैं देखूँ तो ये तो कंप्लीट होगी। नीचे जाते हैं, नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो गाइज अगर मैं ऑनेस्टी से कहूँ तो अगर आप फोकस से देखो तो एक्स क्यूब माइनस एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये तो फंक्शन बन गया। अगर मैं इन ब्रैकेट्स को ऐसे कंसीडर कर लूँ तो ये तो फंक्शन बन गया, यानी कि ये इक्वेशन बन गई एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉमन लिया और अंदर क्या पड़ा हुआ है फंक्शन, तो ये क्या कहलाएगा? यू गेस इट राइट, फंक्शन इज ऑड। या तो आपने लिखना है फंक्शन इज ऑड एंड दैट्स इट। हमारी क्वेश्चन नंबर 9 की सारी डिटेल स्टेटमेंट पार्ट्स ख़त्म हो गए। और आई होप सो कि स्टेटमेंट ख़त्म होने के बाद, एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिल गई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और कोशिश किया करो कि प्ले लिस्ट को फॉलो किया करो ताकि सीक्वेंस में सारे लेक्चर आपको अवेलेबल हों। जब एक चीज़ पढ़ी ही है तो उसका फ़ायदा उठाया जाए, और जब कोई काम करना ही है तो उसको अच्छे से किया जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घरवालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करें। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।